भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। सभी संतों के श्री चरणों में नमन। यहाँ के सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अहेतुकी कृपा से हम लोग यह संतमत का सत्संग मंदिर है, उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आ पाया। संत पलटू साहब ने कहा है, पूरब पुण्य प्रकट भयो, सत्संग के बीच में आए पड़ी, आनंद भयो जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। हमारे जन्म जन्मांतर के जब पुण्य प्रकट होते हैं तो हमें संत महापुरुषों के सानिध्य और उनके सद विचारों को सुनने का अवसर मिलता है। वहाँ जाके बैठो, कहते हैं लगन मुहूर्त सब झूठ है, सबे बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। पलटू साहब कहते हैं कि लग्न और मुहूर्त, सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, लग्न और मुहूर्त हम लोग देख करके कोई काम करते हैं, पंचांग देख करके लगन मुहूर्त तय करते हैं ना जी। लेकिन देखिए संत पलटू साहब कहते हैं सब झूठ है, ये काम बिगाड़ेंगे, आपके काम बनाएंगे नहीं। काम बनेगा कैसे? जीवन का शुभ दिन क्या है, जीवन में शुभ घड़ी क्या है? कहते हैं याद पड़े जब नाम, जब ईश्वर का स्मरण होता है, जिस क्षण हम परमात्मा को याद करते हैं, वही क्षण वही दिन शुभ घड़ी है और शुभ मुहूर्त। पलटू साहब कहते हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज ने भी कहा था, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, विपत्ति जीवन में वही है। क्या है विपत्ति जीवन में? विपत्ति
मतलब दुख का क्षण जीवन में वही है जब हम भगवान को भूले रहे, गुरु को भूले रहे। संत सदगुरु को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। और भगवान और गुरु को याद करना ही सबसे बड़ा संपत्ति है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटा। कहते हैं अगर परमात्मा को हम भूल गए हैं, परमात्मा को भूले हुए हैं और सुख में है, तो ऐसा सुख को आप दुख ही समझिए। समझ गए जी। परमात्मा को भूले हैं और सुख में है, तो वह सुख नहीं, दुख है, दुख रूप है, दुख का रूप है। जैसे सुख में उनको नाम भूल गए तो दुखे होले। सुख है, भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, तो वो सुख नहीं है, दुख है, वो दुख है, दुख है। हाँ, वही कह रहे संत कबीर साहब, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटा है। तो जब हम सुख में भगवान को भूल जाए, दुख हो गया, तो वो सुख हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है। दुख है। हाँ। अगर दुख है और भगवान का स्मरण हो रहा है, सत्संग ध्यान जीवन में हो रहा है, तो वो दुख नहीं। संत कबीर साहब कहते हैं, ऐसे सुख को मुझे नहीं चाहिए जो सुख मुझे ईश्वर को, गुरु को विस्मृत करा दे। हम तो ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें ईश्वर ही याद रहे। अगर वो ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का नाम दुख में याद आए, तो हमें दुख ही चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे, महाभारत में ये प्रसंग है, भागवत में भी इसकी चर्चा है। माता कुंती का नाम सुने? जी जी, बोलिए। जब महाभारत का युद्ध जो कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था, जब युद्ध समाप्त हो गया, पांडव लोग जीत गए, जिनके पक्ष से भगवान श्री कृष्ण थे, पांडवों के पक्ष से थे ना जी। तो भगवान कृष्ण की जो फुआ थी, जो पांडवों की माँ थी, क्या नाम था? कुंती, माता कुंती। भगवान कृष्ण जाकर के प्रणाम करके कहते हैं, फुआ, फुआ लगते थे जी, लगते थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फुआ, आपसे अब मैं विदा चाहता हूँ, क्योंकि आपके बेटों के जीवन से अब सब संकट दूर हो गए, समाप्त हो गए, दूर हो गए, सब संकट समाप्त हो गया। तो जब अब आपका पुत्र युधिष्ठिर जी महाराज राजा बन गया है, पांडव लोग सब राज्य करेंगे, तो पुत्र आपका राजा बन गया जी, और इनके जितने सारे शत्रु थे सब मारे जा चुके हैं। अब कोई इनके जीवन में दुख विपत्ति नहीं है। पांडवों के जीवन में कोई दुख विपत्ति नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते, तो अब मैं चलता हूँ फुआ। तो माता कुंती क्या कहती है कि हे कृष्ण, मेरे जीवन में जब तक दुख था, मेरे बेटों के जीवन में जब तक दुर्योधन और शकुनी षड्यंत्र रच रहे थे, तो तुम हर पल हमारे साथ होते थे, हैं? और जब आज हमारे जीवन से दुख चला गया, तो तुम हमको छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि तुमने कहा कि अब आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं चलता हूँ फुआ। तो कहा, जाते जाते एक वरदान देते जाओ। भगवान कहते हैं, क्या वरदान चाहिए? कहा, फुआ मांग लो जो वरदान चाहिए। तो माता कुंती क्या कहती है? माता कुंती कहती है, हे कृष्ण, मुझे
यही वरदान दो कि मेरे जीवन से दुख का अंत न हो, और तुम्हारा ताकि हमको साथ हमको मिलता हो। मैं ऐसा सुख लेकर क्या करूंगी जिसमें भगवान ही साथ छोड़ जाते हैं, छोड़ जाए। जिस सुख में भगवान साथ छोड़ जाते हो, अगर दुख में ही भगवान साथ थे तो तुम मुझे वरदान यही दो कि मेरे जीवन से दुख का अंत ही न हो और तुम्हारा साथ हमसे नहीं छूटे, है ना। यह दुनिया के किसी भी ग्रंथ में किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा वरदान नहीं मांगा गया जो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से मांगी थी, या आप हमको दुख दे दो लेकिन साथ रहो। वो सुख नहीं चाहिए जब आपका हम साथ छोड़ देते। तो संसार में संत कबीर साहब कहते हैं ना कि अगर दुख ईश्वर का स्मरण कराए, हमारे वृत्ति को परमात्मा से जोड़े दुख, तो वो दुख अच्छा है। और जो सुख हमको परमात्मा से ही दूर कर दे वो सुख दुख रूप है। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि विपत्ति का क्षण समझो, उस सुख को आप विपत्ति ही समझिए जिस सुख में आप ईश्वर को और गुरु को भूले हुए हैं। अगर वैसा सुख है तो, है ना, भगवान का स्मरण हो, भगवान की चर्चा हो, गुरु की चर्चा हो, गुरु का स्मरण हो। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा संगत ही जरी जाए, न चर्चा राम की, अब्दुल्ला बिना बारात कहो किस काम की, है कि नहीं। संत कबीर साहब कहते हैं वो ऐसे लोगों का कहते हैं संग जो है जल जाए, मतलब ऐसे लोग समाप्त हो जाए, हमारे जीवन ऐसे लोग ना रहे। कैसे लोग? जिन लोगों का संग से भगवान की चर्चा नहीं हो, इस आदमी ना रहे मेरे, जिस संग में ईश्वर की चर्चा नहीं हो, वो संग कहते हैं जल जाए, खत्म हो जाए। जैसे बारात में, बारात आप गए है कि नहीं, अब दूल्हा ही नहीं हो तो बारात की किस बात की इज्जत की जाएगी? की जाएगी। बारात कहती है कि दूल्हा हो, और दूल्हा ही नहीं तो बारात कैसा? तो दूल्हा बिना बारात कहो किस